आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य जीतकर बढ़ाया भारत का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 4 माह में 100% टीकाकरण किया जाएगा और प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के जरिए कई लोगों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए मजबूत आधार मिला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-80046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722-100 और 2724-506। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में आज इतिहास रच डाला। श्री चोपड़ा ने 27.58 मीटर तक भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान नियाज बेकोव दौलत को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पहले दिन से ही गरीब और कमजोर लोगों को भोजन और रोजगार देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। आवास योजना से गांव में तो घर बन रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग की भी बड़ी मदद हो रही है। जन औषधि केंद्रों से जहां गांवों को राहत मिल रही है, वहीं मध्यम वर्ग का दवा से लेकर ऑपरेशन तक में पैसा बच रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार के लिए ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। और समाज के दूर सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उनको ताकत देना ताकि वो गरीबी से लड़ाई लड़ सके, गरीबी को परास्त करें और खुद भी गरीबी से बाहर आए, उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों और वाणिज्य और व्यापार से संबंधित पक्षों से संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और 3 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण गारंटी योजना के प्रावधानों के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की पहल का उल्लेख किया। राज्य में स्वरोजगार के लिए 1 से 15 सितंबर तक शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्वरोजगार के लिए लगने वाले कैंप में भी सभी आवेदनों का निस्तारण कर लोन स्वीकृति करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। श्री धामी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। देहरादून में वर्चुअल माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से मुख्यमंत्री ने बातचीत भी की। श्री धामी ने कहा कि वंदना कटारिया के शानदार प्रदर्शन से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 4 माह में 100% कोविड टीकाकरण किया जाएगा। आज देहरादून में मेगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी टीकाकरण कर रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के जरिए कई लोगों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए मजबूत आधार मिला है। व्यवसायियों के लिए यह योजना बेहद मददगार साबित हो रही है। कोटद्वार स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा प्रबंध सोनू रोहल ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी ऋणदाताओं को सरकार ने काफी राहत दी। फैब्रिकेशन का काम करने वाले लाभार्थी निखिल गोयल ने बताया कि पिछले साल उन्होंने 4 लाख रुपए का ऋण लिया था। लॉकडाउन के दौरान भी बैंक ने राहत दी और अब उनका अच्छा काम चल रहा है। मैंने सर पिछले साल मुद्रा लोन लिया था सर, जिसमें मेरे को इंडियन ओवरसीज बैंक ने मुझे लोन दिया। 4 लाख की धनराशि मैंने ली थी, जिसमें सर मैंने मशीनरी ली, कच्चा मटेरियल वगैरह खरीदा और सर लॉकडाउन में काम चला, लेकिन सर उस हिसाब से काम नहीं चला जिस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे थे। अब धीरे धीरे ऑर्डर आ रहे हैं, बड़े बड़े जो भी अपने संस्थान बन रहे हैं उसमें सर हमारे को ऑर्डर मिल रहा है। बैंक ने सर काफ़ी सपोर्ट किया हमें, जैसे लॉकडाउन में। हाँ, टाइम में सर हमें मिला है, अतिरिक्त मिला था, तो कि जैसे आपका लॉकडाउन का पीरियड था तो हमें उन्होंने ये छूट दी थी कि आप जैसे लॉकडाउन जब आपकी स्थिति थोड़ी सही हो जाए तब आप ब्याज भर सकते। कोटद्वार में ही चाय की दुकान के लिए शिखा अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत लोन लिया, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। मैंने प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत लोन लिया था चाय होटल की लाइन के लिए अपने, और अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बिजनेस मेरा थोड़ा बड़ा भी है, बस थोड़ा कोरोना टाइम पे थोड़ी टेंशन दिक्कत हुई थी, लेकिन बैंक ने बहुत हेल्प की है मेरी। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी की तरफ लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने, कि आगे गरीब थोड़ा सा जितना परेशानी में था उस हिसाब से बहुत हेल्प मिली है गरीबों के लिए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस.ए. मुरुगेशन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर 1 जनवरी 2022 से फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत सोमवार से 31 अक्टूबर 2021 के बीच निर्वाचक नामावली में से 1 से अधिक प्रविष्टियों और तार्किक त्रुटियों को हटाने मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम के सदस्य रही वंदना कटारिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 22 महिलाओं और किशोरियों को वीर बाला तीलू रौतोली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज देहरादून में फुटबॉल खिलाड़ी कृष्णा चौधरी ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर बागेश्वर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सांस्कृतिक दलों ने नगर पालिका परिसर के साथ ही शहर के विभिन्न चौराहों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए। जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन परिचय को लेकर भी अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार जिले के रुड़की में आज राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि आज भारत स्वदेशी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री महिलाओं और हथकरघा कारीगरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि महिलाएं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें। उधर चमोली में भी हथकरघा दिवस कार्यक्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के बुनकरों को सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य जीतकर बढ़ाया भारत का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 4 माह में 100% टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के जरिए कई लोगों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए मजबूत किया आधार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।